हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो देखिए आज इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपके एग्जाम में से आ जाते हैं। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। द रिलेशन f is defined by fx equal to x square when x is greater than equal to 0 but less than -3 but less than or equal to -3 एंड देखिए फंक्शन की वैल्यू 3x है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बट लेस देन इक्वल टू 10। तो देखिए यहाँ दो जगह डिफाइंड हो रखा है एंड देयर जो दूसरा आपका रिलेशन है वो इट इज़ गिवन gx x स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 2 एंड 3x। तो देखिए इसी तरह से ये gx फंक्शन भी फर्स्ट इंटरवल में इनकी दो की अलग अलग डेफिनेशन है। तो हमें ये शो करना है कि f तो एक फंक्शन है बट g इज़ नॉट अ फंक्शन। देखिए जब x की वैल्यू इस इंटरवल में है तो फंक्शन कुछ अलग से डिफाइन हो रहा है और जब x की वैल्यू इस इंटरवल में है तो फंक्शन का डेफिनेशन अलग है। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हम 3 पे चेक कर लेते हैं कि 3 पे कहीं ऐसा तो नहीं दो इमेज आ रही हो इसकी। तो एट x इक्वल टू 3 fx पहला वाला फंक्शन हमने यहाँ पे क्या रखा fx इक्वल टू एट x इक्वल टू 3 पे f3 निकाला तो 3 स्क्वायर हो गया, ये 9 हो गया। एंड जो दूसरा वाला फंक्शन था f3 इसमें भी 3x था तो 3 इंटू 3 इक्वल टू इट इज़ आल्सो 9। तो देखिए ये एक यूनिक इमेज आ रही है, इट मीन्स इट इज़ अ फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे जो 3 था 3 पे ही इसकी दो वैल्यू आ सकती थी, दो अलग अलग इमेज बन सकती थी, उसको हमने चेक कर लिया। तो चेक करने पे पता लगा कि यहाँ भी इसकी यूनिक इमेज ही है और वो 9 है। सो इस पूरे इंटरवल में fx आर यूनिक, thus the given relation is a function. The relation gx is defined as x square, इस इंटरवल में x स्क्वायर है और इस इंटरवल में इसकी जो रिलेशन की वैल्यू है वो 3x है। यहाँ पे भी चेक करते हैं दो जगह, एट x इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू को चेक करते हैं। एट x इक्वल टू 2 रखने पे इसकी वैल्यू आती है 4 और दूसरे रिलेशन में एट x इक्वल टू 2 इस पे इसकी वैल्यू आती है 6। एट x इक्वल टू 2 पे इसकी दो इमेज बन रही है, एक 2 पे 4 भी इमेज बन रही है और 2 पे 6 भी इमेज बन रही है, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ फंक्शन। Therefore, this relation is not a function. Question number 2 एक सिंपल क्वेश्चन है। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर फाइंड f1.1, इसकी वैल्यू हमें ये निकालनी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे आप कर लेंगे, सिर्फ फंक्शन में उस वैल्यू को इनपुट करके उसको कैलकुलेट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो देखिए जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो तो नीचे जो भी डिनोमीटर है इसके हम फैक्टर करते हैं। तो इसके फैक्टर निकालने पे x इक्वल टू एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 2, नीचे डिनोमीटर के दो फैक्टर आ जाते हैं। तो नीचे देखिए इसके जब हम फैक्टराइज करते हैं डिनोमीटर को तो इसके दो फैक्टर आ जाते हैं। इट मीन्स x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 2। सिर्फ अगर ये वैल्यू होगी तो इस पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, अदरवाइज कोई भी रियल नंबर पे ये फंक्शन डिफाइन होगा। देखिए अगर यहाँ पे x इक्वल टू एक्स की जगह आप 6 रखेंगे तो यार 6 माइनस 6 0 आएगा और 0 इंटू 0 पूरा 0 होगा। तो ये हमारा जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाई 0, 0 से कोई भी वैल्यू डिवाइड होती है तो ये नॉट डिफाइंड होती है, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये फंक्शन सिर्फ x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 2 इन दो वैल्यू पे डिफाइन नहीं होगा। इट मीन्स जो डोमेन आ जाता है इसका, तो रियल नंबर में से ये दो नंबर माइनस कर दिए जाते हैं। देन ऑल द नंबर्स एक्सेप्ट 2 एंड 6 आर डोमेन ऑफ द फंक्शन। Now question number 4 find the domain and the range of the real function f defined by fx equal to under root x minus 1. It can be seen that under root x minus 1 is defined for
डिफाइंड फॉर x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। तो देखिए शुरुआत वहीं से कर देते हैं, सिंस x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। अब इसको हम फंक्शन की तरह चेंज करेंगे, तो x माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1, देन x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ दोनों तरफ रूट अप्लाई कर देंगे, देयरफॉर अंडर रूट x माइनस 1 इक्वल टू 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। यहाँ कंडीशन आपकी वही रहेगी, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। Therefore, the range of function is the set of all real numbers greater than or equal to 0। तो देखिए जो रेंज होगा वो 0 से लेके और इन्फिनिटी तक होगा। 0 साइड में क्लोज इंटरवल है और इन्फिनिटी साइड में ओपन इंटरवल है। Now question number 5, find the domain and the range of the real function defined by fx equal to modulus x minus 1। The given real function is fx equal to modulus x minus 1. It is clear that modulus x minus 1 is defined for all real numbers। देखिए यहाँ पे मॉडुलस के अंदर मॉडुलस x माइनस 1 ये किसी भी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। x की जगह आप कोई भी वैल्यू रखेंगे, 0 रखेंगे तो -1 आएगा और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। आप कोई माइनस वैल्यू भी रखेंगे तो माइनस में आएगा, फाइनली ये पॉजिटिव ही नंबर आना है। तो देखिए जब भी कोई भी आप इस x के अंदर कोई भी वैल्यू इनपुट करते हैं, हमें यहाँ से उसका रिजल्ट क्या आना है, एक पॉजिटिव रियल नंबर ही आना है। तो ये डिसाइड हो जाता है। देखिए डोमेन ऑफ फंक्शन रियल नंबर्स है, कोई भी रियल नंबर इनपुट करेंगे तो इसका जो रिजल्ट मिलने वाला है मॉडुलस फंक्शन का वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आएगा। तो सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, क्योंकि आपको पता है मॉडुलस फंक्शन अपना काम करेगा और जब भी इसका कोई वैल्यू अंदर से कैलकुलेट होके आएगी it will be positive only। Now question number 6, let f equal to x comma x square upon 1 plus x square such that x belongs to R। जो x है वो क्या है, रियल नंबर्स है। be a function from R to R, determine the range of। तो देखिए हमें इस फंक्शन की रेंज को फाइंड आउट करना है। इट मीन्स देखिए अगर हमने x के जगह 0 लिखा तो यहाँ पे 0 रखने पे एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी 0 आएगा। इसके अलावा x की वैल्यू अगर कोई डेसिमल नंबर लेते हैं जो प्लस या माइनस में, तो इसकी वैल्यू 1/5 आती है। सिमिलरली प्लस माइनस 1 लेने पे 1/2 आएगा, प्लस माइनस 1.5 लेने से 9/13 आएगा। इसी तरह से इसकी वैल्यू हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको क्लियरली पता है जो फर्स्ट एलिमेंट है दे आर द डोमेन एंड जो सेकंड एलिमेंट होंगे आपके दे आर द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो ये आपके सारे रेंज हो जाते हैं। देखिए रेंज भी अगर हम निगेटिव या पॉजिटिव कोई भी नंबर रखते हैं देन इट इज़ इक्वल टू 0 बट लेस देन 1। तो कि रेंज की वैल्यू 0 के बराबर है लेकिन हमेशा 1 से कम आ रही है। 1 से कम मीन्स अगर हम देखिए यहाँ पे 16/17 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 से कम आएगी। इन द सेम वे 9/10, 4/5, 9/13 सबकी वैल्यू 1 से कम आएगी। इट मीन्स रेंज पता चल जाती है, रेंज कहाँ से होगी, 0 to 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना नहीं है, सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, लेट f इक्वल टू 1 1 2 3 0 -1 -1 -3 बी अ फंक्शन फ्रॉम z to z। यहाँ पे z इंटीजर्स है, इंटीजर्स का इंटीजर्स के ऊपर फंक्शन डिफाइंड बाई fx इक्वल टू ax प्लस b, ये इसका रिलेशन दिया हुआ है। फॉर सम इंटीजर्स a एंड b डिटरमाइन a एंड b, a और b की आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए सो सिंपल, 1 1 इस फंक्शन में वैल्यू रख देते हैं, x की जगह 1 वैल्यू इनपुट करेंगे, 1 पे इस फंक्शन की वैल्यू 1 ही है तो f1 निकालते हैं यहाँ पे a इंटू 1 प्लस b, देन ये एक रिलेशन मिल जाता है a प्लस बी इक्वल टू 1।
अगेन 0 - 1 को इस फंक्शन में इनपुट करते हैं तो f0 पे इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, f0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। देखिए यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू जैसे -1 पे -3 आएगी, 2 पे फंक्शन की वैल्यू 3 आएगी। इन द सेम वे 0 पे इसकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो -1 आती है। ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखिए इसमें फंक्शन की वैल्यू इनपुट करने के बाद b हमें -1 मिल जाता है। अब इस b की वैल्यू इस ऊपर वाले फंक्शन में इनपुट करेंगे तो a की भी वैल्यू आ जाती है। तो ये a और b दोनों की वैल्यू a2 है, देन जो b है b की वैल्यू -1 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए यहाँ पे रिलेशन हमारा ये दिया हुआ था, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। इट कैन बी सीन दैट 2 बिलोंग्स टू n। यहाँ देखिए 2 भी एक नेचुरल नंबर है। हाउएवर 2 इज़ नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ जो रिलेशन था वो क्या था, a = b स्क्वायर का रिलेशन था। अब a की जगह अगर हमने 2 लेते हैं तो ये, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन था वो क्या था, नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर पे रिलेशन निकालना था। तो यहाँ अगर a की जगह 2 लेते हैं तो b की जगह भी 2 लेके इसका स्क्वायर करना होगा। देन क्लियरली दिख रहा है कि 2 इज़ नॉट इक्वल टू 4। देयरफॉर द स्टेटमेंट a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल नेचुरल नंबर। देखिए सभी नेचुरल नंबर के लिए ये करेक्ट नहीं है। इसी तरह से देखिए और भी एग्जांपल्स लेके इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। लेट सेट a की वैल्यू दी है, सेट b की वैल्यू दी है एंड ये फंक्शन दे रखा है एक। आर द फॉलोइंग ट्रू। f इज़ अ रिलेशन फ्रॉम a टू b। f कोई रिलेशन है a टू b पे, a का b से कोई रिलेशन है। तो देखिए पहले सबसे पहले रिलेशन निकालने के लिए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने होते हैं, इनके सबसेट निकालने होंगे सारे। 1 को पहले 1 के साथ बनेगा पेयर, फिर 1 का 5 के साथ बनेगा, फिर 1 का 9 के साथ बनेगा, 1 11 1 15 1 16। इसके बाद आप यहाँ से दूसरा नंबर लेंगे और उसका भी इन सभी के साथ पेयर बनाते जाना है। तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये बहुत सारे नंबर्स आपके यहाँ तक आ जाते हैं, सारे पेयर्स बन जाते हैं। इट इज़ गिवन दैट फंक्शन, अब देखिए ये फंक्शन दिया हुआ था 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11। A relation from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of the Cartesian product A cross B. It is observed that R is a subset of A cross B. A cross B में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब इस फंक्शन में वो सब के सब एलिमेंट्स आ रहे हैं। देयरफॉर f इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब देखिए नेक्स्ट में आपको चेक करना था कि ये एक फंक्शन होगा कि नहीं होगा। सिंस द सेम फर्स्ट एलिमेंट, अब देखिए यहाँ पे इसमें फर्स्ट एलिमेंट में यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं ये 2 का एक इमेज यहाँ 9 भी बन रहा है और 2 का एक इमेज यहाँ 11 भी बन रहा है, तो ये एक फंक्शन नहीं होगा। आपको पता है कि किसी भी एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं बननी चाहिए। तो सिंस द सेम एलिमेंट 2 corresponding the 2 different images 9 and 11, therefore relation f is not a function. Let f be a subset of z cross z defined by function, इसकी यहाँ पे definition दी हुई है, is a function from z to z, justify your answer। तो देखिए रिलेशन यहाँ पे इस तरह से डिफाइन कर रखा है ए बी एंड ए प्लस बी। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ए बी यहाँ पे कोई भी 2 नंबर हम एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे कोई भी 2 इंटीजर्स, ये इंटीजर्स का सेट था तो ये इंटीजर्स में से कोई भी 2 इंटीजर्स आप ले सकते हैं। सिंस 2 6 -2 -6 बिलोंग्स टू जेड। देखिए ये एग्जांपल्स 2 6 -2 -6 बिलोंग्स टू जेड इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं। ये जो एलिमेंट्स लिए गए हैं इनको हम इस रिलेशन में रखते हैं। तो पहले ए बी का मतलब 2 × 6 एंड a + b का मतलब 2 + 6
एंड जो माइनस सेम माइनस वाली वैल्यू के साथ भी करते हैं, -2 -6 एंड -2 प्लस -6। तो देखिए यहाँ पे पहले जो एलिमेंट आ रहे हैं वो तो आपके 12 भी आ रहे हैं, लेकिन जो इसका सेकंड इमेज बन रहा है वो दो डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 12 नंबर 12 दो इमेज बना रहा है। नंबर 12 की यहाँ पे देखिए दो इमेज बनती है, एक तो 8 एंड -8, और ये इसलिए एक फंक्शन नहीं है। देखिए यहाँ पे इसकी जगह कोई दूसरा एग्जाम्पल भी हो सकता है, ये आपको एग्जाम्पल यहाँ पे एक दो बार करेंगे तभी आपको थोड़ा सा आइडिया हो पाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ जाता है। लेट a इक्वल टू 9 10 11 12 13 such that a is to n defined by fn equal to the highest prime factor of n. Find the range of function. तो देखिए यहाँ पे जो ये नंबर्स दिए गए हैं इनका हम हाईएस्ट फैक्टर निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 9 3, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 2 और 5 दो फैक्टर्स आते हैं, 11 का 11 ही होगा। 12 का जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 2 और 3। 13 का प्राइम फैक्टर्स 13 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जैसे यहाँ 2 3 दोनों आ गया, लेकिन हमें क्या लेना है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर लेना है। यहाँ पे हर नंबर से हमने हाईएस्ट फैक्टर को ले लेते हैं। तो देखिए 9 का सिर्फ 3 था, 10 में दो ऑप्शन आ रहा था, 10 के दो फैक्टर थे 2 और 5, तो हमने हाईएस्ट वाला फैक्टर यहाँ ले लिया। 10 का 5, 11 का 11, 12 का 3 एंड 13 का 13। नाउ देखिए यही जो अब हमारा यही 3 5 11 13 यही हमारा रेंज हो जाता है। सो माय टुडेज टॉपिक इज ओवर नाउ। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।